नमस्कार साथियों। टर्की की हालत तो आपको पता होगी। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए। अब बात करते हैं टर्की की। अब आपको पता है कि टर्की की इकोनॉमी हालत इतनी ख़राब है कि क्या ही कहूँ मैं। फिर उस पर बात आती है कि क्या टर्की की हालत अब सुधर सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो टर्की के हालात है ना, वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर है मुद्रास्फीति। अब आप कहोगे कि ये मुद्रास्फीति क्या होती है। इसके लिए मैं अब आपको बताता हूँ कि मुद्रास्फीति क्या होती है। इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। मुद्रास्फीति तब होती है जब किसी देश में बाजार की वस्तुओं का भाव तो बढ़ जाता है, लेकिन उस देश की मुद्रा का मूल्य घट जाता है। समझ रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ भारत में मुद्रास्फीति की गणना WPI करता है और ज़्यादातर देशों में मुद्रास्फीति की गणना CPI द्वारा होती है। ऐसे बहुत से सूचकांक हैं जिनके द्वारा मुद्रास्फीति की गणना होती है। अब हम इस मुद्रास्फीति को कैसे संतुलित बनाए रख सकते हैं। एक्चुअली अब आपको समझना होगा कि ये महंगाई बढ़ना, कम होना, ये सब कुछ ना हमारी सरकार के हाथ में होता है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है सब कुछ इसी के पास होता है, सब कुछ पैसा इसी के पास होता है। ये चाहे ना तो महंगाई को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अब आप कहोगे कैसे, तो समझिए। देखिए, हम लोन लेते हैं किन बैंकों से? SBI, पंजाब नेशनल बैंक और इस तरह से कई बैंक हैं। इन बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है? ये बैंक लेती है RBI से। आपने गौर किया होगा, हम सीधा जाकर कभी RBI बैंक से लोन, ऋण वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि RBI इन बैंकों को ऋण देता है, लोन देता है बहुत ही कम टैक्सेस पर, और वो बैंक हमें देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर RBI ने ब्याज बढ़ा दिया, मान लो इन SBI बैंक को देने के लिए ब्याज बढ़ा दिया, तो SBI बैंक कम लोन लेंगे और SBI से हम लोग भी कम लेंगे, क्योंकि SBI को ज़्यादा ब्याज पर लोन मिला है तो वो सस्ते में थोड़ी ना देगी, वो भी ब्याज बढ़ा देगी। और भाई यहाँ पर तो हम सब लोन लेते ही सरकार को ये सबसे पहले शर्त रखते हैं कि हमारा ब्याज माफ़ कर दो, हमारा लोन माफ़ कर दो। तो फिर अब ज़्यादा ब्याज हो जाएगा तो हम लेने से तो वैसे भी कतराएंगे। जब लेंगे नहीं तो हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो हम ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, और ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो दुकान वालों को इन वस्तुओं के दाम गिराने होंगे। इस तरह से महंगाई कंट्रोल हो सकती है। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से हम मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये बात भाई साहब, इन महाशय को तो अभी समझ आ नहीं रही है, और जब तक समझ आएगी तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वैसे भी आनी भी नहीं चाहिए इनको। आप जानते हैं हमारे चच्चा इमरान खान के सहपाठी तो है, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इनकी किस्मत को देख के, इमरान खान की किस्मत को देख के इनकी किस्मत भी पलटा मार गई। अब ये चाहे तो अपने देश में बैंकों से ब्याज बढ़ाकर पूरे देश में मुद्रा की उपस्थिति कम कर सकते हैं। जब मुद्राएं कम होगी तो लोग सामान नहीं लेंगे, सामान नहीं लेंगे तो फिर आपको मैंने बताया कि किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं मुद्रास्फीति को। इस तरह से टर्की इकोनॉमिक हालात सुधार सकता है। तो कैसा लगा आपको भी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड